नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं एवं कार्यक्रम की। और इस योजना एवं कार्यक्रम के तहत आज हम जिस कार्यक्रम की चर्चा करने वाले हैं वो है डिजिटल कृषि मिशन। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जो डिजिटल कृषि मिशन है ये क्यों चर्चाओं में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी प्रदान कर दी है। और जब से ये मंजूरी प्रदान कर दी गई है तब से ये मिशन खास तौर पे चर्चाओं में है। अगर बात कर लें इस मिशन की कि जो डिजिटल कृषि मिशन है, आखिर इस मिशन की जो परिकल्पना है वो किस आधार पर की गई है, क्यों की गई है, तो ये जो मिशन है इसकी परिकल्पना डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने वाली एक व्यापक योजना के रूप में की गई है। कहने का मतलब क्या है कि डिजिटल कृषि पहल से संबंधित जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको एक जगह समाहित करते हुए व्यापक रूप में इस डिजिटल कृषि मिशन को प्रारंभ करने के लिए मंजूरी सरकार ने प्रदान कर दी है। अब अगर बात करें कि आखिर जो डिजिटल कृषि मिशन है आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो किसानों और कृषि क्षेत्र के जो हितधारक हैं उनके लिए सेवा वितरण तंत्र को पहले की अपेक्षा और ज़्यादा कुशल और पारदर्शी बनाना इस कृषि मिशन का मूल उद्देश्य है। और इसका जो कुल परिव्यय है वो 2817 करोड़ होगा, ये निर्धारित किया गया है। इसमें से 1940 यानी 1940 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा तथा शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये सरकार के द्वारा जो डेटा पीआईबी पर जारी किया गया है उसमें ये दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इस मिशन के कुछ जो अन्य उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की चर्चा करें तो एक तकनीक आधारित पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण बनाना भी इस मिशन का एक उद्देश्य है। इसके अलावा यह वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए जो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज का भी अनुमान प्रदान करेगा। इससे कृषि उत्पादन में 3 डिजिटल सार्वजनिक का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। ये बातें कही गई हैं तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो इस मिशन के तहत अवसंरचना का जो निर्माण किया जाएगा वो 3 स्तर पे है। वो एग्री स्टैक है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली इसमें शामिल की गई है और मृदा प्रोफाइल मैपिंग की भी बात कही जा रही है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर एग्री स्टैक के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो यह किसानों को कुशल, आसान और तेज सेवाएं और योजनाएं प्रदान करने में और सक्षम बनाएगा, पहले से और बेहतर बनाएगा। इसे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच एक सहयोगी परियोजना के रूप में एक संघीय ढांचे में बनाया जा रहा है, ये बात कही गई है सरकार के द्वारा। इसके अलावा इसमें कृषि क्षेत्र की 3 मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस भी शामिल है, जिसमें किसान रजिस्ट्री शामिल है, भू संदर्भित गांवों के जो नक्शे हैं उसे शामिल किया गया है। इसके अलावा बोई गई जो फसल है उसकी रजिस्ट्री भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बात करें तो एग्री स्टैक के अंतर्गत किसानों को आधार के जैसी एक डिजिटल पहचान भी यानी इस प्रकार की एक डिजिटल आईडी भी दी जाएगी, जो कि क्या होगा कि भरोसेमंद जो किसान है उनकी पहचान करने में मदद प्रदान करेगा। जैसे जो आधार कार्ड होता है वो आपकी पहचान प्रस्तुत करता है कि आप लीगल व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं है कि संदिग्ध व्यक्ति हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि एग्री स्टैक के अंतर्गत क्या है कि आधार जैसी ही एक आईडी प्रदान की जाएगी किसानों को। वो क्या प्रदर्शित करेगा, तो वो एक किसान के भरोसेमंद किसान होने की पहचान प्रदान करेगा। ये जो किसान आईडी है ये राज्य के भूमि जो अभिलेख हैं और जो पशुधन स्वामित्व है, बोई गई जो फसल है, जनसांख्यिकी जो विवरण है, डेमोग्राफिक जो डेटा है और पारिवारिक विवरण के साथ योजनाओं और उससे प्राप्त लाभों आदि से संबंधित जो गतिशील रूप से जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में खास तौर पे वो एक तरह से डेटा बताएगा, यानी आपकी पहचान बताएगा। इसके अलावा बात कर ले तो किसान आईडी बनाने के लिए पायलट परियोजनाएं निम्नलिखित 6 जिलों में कह सकते हैं कि ये चिन्हित किए गए हैं जिले, जहां पर ये आईडी बनाए जाएंगे।
पहला है फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, दूसरा है गांधीनगर जो गुजरात से संबंधित है, तीसरा है बीड जो महाराष्ट्र से संबंधित है, चौथा हरियाणा का यमुनानगर है, पांचवा पंजाब से फतेहगढ़ साहिब है और छठा है तमिलनाडु का विरुद्धनगर। और किसानों के द्वारा बोई गई फसलों को मोबाइल आधारित जमीनी सर्वेक्षण यानी प्रत्येक मौसम में आयोजित किए जाने वाले जो डिजिटल फसल सर्वेक्षण है ये उसके जरिए दर्ज किया जाएगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा इसमें जो दूसरी बात कही गई है, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली को भी ऐड किया गया है। इसके तहत क्या है कि यह फसलों, मिट्टी, मौसम, जल संसाधनों आदि पर क्या है कि रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली बनाएगा, ये बात कही गई है। और जो तीसरा है वो कहा गया है कि मृदा प्रोफाइल मैपिंग को भी इसमें शामिल किया गया इस मिशन के अंतर्गत। इस मिशन के अंतर्गत देश की लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का विस्तृत मृदा प्रोफाइल मानचित्र तैयार किया जाएगा। सॉइल प्रोफाइल जो मैपिंग है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है इस मिशन के तहत। अब इसी पर एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान आईडी बनाने के लिए पायलट परियोजना चलाई जा रही है? विकल्प दिए गए हैं वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी और फर्रुखाबाद। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है। अगर आप एपिसोड को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।